जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कठुआ में पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में बलिदान हुए पुलिसकर्मियों के परिवार से मुलाकात करने पहुंचे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बलिदान हुए 2 पुलिसकर्मियों जसवंत सिंह और बलविंदर सिंह के परिवारों से लौंडी और कन्नाचक में मुलाकात करने पहुंचे और उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बता दें, कठुआ मुठभेड़ में 4 जवान बलिदान हो गए थे, साथ ही 2 आतंकियों के शव बरामद किए गए। तलाशी अभियान के दौरान आतंकियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी थी। वहीं आतंकवादियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। उनकी जगह मेरा बेटा कल को देश के लिए लड़े और ऐसे ही अपने देश का नाम रोशन करे। मेरा दुख जो है वो मेरे अंदर है, वो तो कम नहीं कर सकता कोई भी। पर मैं कल को अगर अपने बेटे को वर्दी में देखूंगी तो मैं सोचूंगी कि मेरे हस्बैंड आ गए वापस उसी वर्दी को पहन के। उन्होंने मेरे से मुझे आश्वासन दिया कि ठीक है, आपके बच्चे के लिए जब तक 18 साल का नहीं होता पोस्ट होल्ड रखी जाएगी। और बाकी मेरे माता पिता हैं, ये देखो बुजुर्ग माता पिता को मैं उस दिन जिस दिन एनकाउंटर चल रहा था मैं हॉस्पिटल में थी अपने फादर इन लॉ के साथ। रात को 12 बजे आए हम ऐसे उधर से डिस्चार्ज लेके। वो कभी 5 दिन हॉस्पिटल में 5 दिन घर में गुजारते हैं। मैं सरकार से यही उम्मीद करती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है, मेरी दूसरी 2 बहनों के साथ हुआ है, उनको भी सरकार मेरे बच्चों की जैसी ही फैसिलिटी दे ताकि उनकी बीवियाँ भी थोड़ा अपना दुख कम कर सके। रोना नहीं है, बात करनी है, रोना नहीं है, रोना नहीं है। और क्या बात हुई उनके साथ? उन्होंने माता जी से भी मुलाकात की, आपसे भी की, क्या क्या पूछा? उन्होंने बोला ठीक है कि हम कर देंगे, आपके बच्चे को कर देंगे जो आपने बोला। मैं सहमत हूँ उनसे। कल को मैं ये भी चाहती हूँ कि कल को हम मेरे जो 2 भाई हैं पीछे, उन्होंने ही करना है सब कुछ। कल को हमें किसी चक्कर में ना डालें कि अभी ऐसा हो रहा है, अभी ऐसा हो रहा है। जो अभी वो बोल के गए हैं वो रिटर्न में हमें मिल जाए लिख के, कल को कोई दिक्कत ना हो। सीधे हम एक लेटर दें और मेरा बच्चा सीधे खड़ा हो जाए फोर्स में। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जे मैं आप लोगों से विनती है, मेरी आवाज़ आप लोगों ने उठानी है आगे। देखिए, एक तो जो हमारे लड़के जसवंत सिंह ने आतंकवादियों से लड़ते हुए अपनी जो एक सर्वोच्च बलिदान दिया है, ये तो बड़ी फ़ख्र की बात है, बहुत ही गर्व की बात है कि देश की एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए उसने अपने आप की परवाह, अपने बच्चों की, अपने घर बार की परवाह न करते हुए इस देश के लिए तो अपना कुर्बानी की है। मगर इसमें भी 2 राय नहीं है कि पीछे जो परिवार रह जाता है, उनकी धर्मपत्नी है, उनके बच्चे हैं, उनके माँ बाप हैं, जो एक पहाड़ उन पर टूटता है, दर्द का जो एक रहता है, उसका जो फेस करता है, ओनली द वेयर नोज वेयर द शू पिंचेस। तो आज माननीय एलजी महोदय जी यहाँ पर आए थे, तो उनके जो परिवार के लोग थे उनके साथ एक तो उन्होंने सांत्वना प्रकट किया और इनके जो पिताजी थे, माताजी और ख़ासतौर से जो धर्मपत्नी थी, उन्होंने उनके सामने ये एक बात रखी है कि मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा जो अभी उसका भी चूँकि 14th उसकी उम्र है, ये अपने पिता की जगह इसको नौकरी मिले। तो गवर्नर साहब ने आश्वासन दिया और जो आपके सिविल ऑफिसर्स थे, डीकाम साहब थे, डीसी थे, आपके आईजी साहब थे, उनसे बात की है और उन्होंने बोला कि हाँ ये अप्लाई करें विद इन 6 मंथ। वैसे भी इसकी लिमिटेशन होती है, वन हैज़ टू अप्लाई अंडर SRO 43 विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो उसको अप्लाई करने के बाद जो भी इसकी फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं उसको कंप्लीट करने के बाद इसको फाइल को होल्ड पर रखेंगे। तो जो ही इस बच्चे की उम्र जो है 18 साल होगी और ये अपनी जो इसकी बेसिक क्वालिफिकेशन तब तक ये अपनी कंप्लीट कर लेगा और इसके इस जो भी प्रावधान जो प्रोविज़न रहते हैं उसके साथ इसको नौकरी मिली। ऐसा आश्वासन जो है एलजी साहब ने परिवार को, उनकी धर्मपत्नी, पिता, माता जो भी बैठे थे उनको दिया है।